गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में यूके ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पार्ट 2 देखेंगे। जैसा आपको पता है, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, मैट, उसके अलावा यूके पीसीएस के जितने भी एग्जाम होने हैं, आपको पता है करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण पोर्शन होता है। तो डेली जो है आपको ये वीडियो मॉर्निंग में 7 बजे देखने को मिलती है। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। आपको पता है जब भी ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होता है उसका संस्करण कहाँ पर हुआ, ठीक है, उसकी थीम, ये सभी जो है क्वेश्चन वहां पर बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की। तो इस बार का जो है ये 16वां संस्करण है, ठीक है। इस बार 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जो 2024 में हुआ है, ठीक है, हो रहा है, अभी चल रहा है। ये कहाँ पर? कजान, रूस में, ठीक है, कजान, रूस में। हमारे जो पीएम है मोदी जी वहां पर जा रखे हैं। बात करें देखिए ब्रिक्स की, तो पहले ब्रिक्स को जो है ब्रिक नाम से जाना जाता था, ठीक है, ब्रिक नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना 16 जून 2009 को की गई थी। उसके बाद 2010 में जो है ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया और ये बन गया ब्रिक्स, ठीक है। 2010 से क्या कहलाया ये? ब्रिक्स। अब ब्रिक्स में देखिए कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहला आता है देखिए ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। पिछला वाला जो 15 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 में, ये आपको याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये इसमें से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 6 सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कहां पर हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पर 6 सदस्यों को समूह में शामिल करने की घोषणा की गई थी। तो ये 6 सदस्य देश थे: अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये 6 थे। लेकिन आप याद रखना 1 जनवरी 2024 से अर्जेंटीना को छोड़कर शेष 5 देश ब्रिक्स के पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। अब देखिए वर्तमान में जो ब्रिक्स के सदस्य हैं वो हैं 9। कितने हैं? 9, ठीक है। कितने हैं? 9। आप कहेंगे 6 ये 5 और 11 है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो सऊदी अरब है, ठीक है, सऊदी अरब अभी जो है इसमें शामिल नहीं हुआ है। तो आप याद रखना वर्तमान में ब्रिक्स देश जो है वो 9 है, ठीक है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये तो 5 थे, ठीक है। ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। अर्जेंटीना पहले हट गया, बचा कौन सा? सऊदी अरब, ठीक है। कौन सा बचा? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ने जो है अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है इसमें शामिल होने की, ठीक है। तो आप ये नोट याद रखना कि सऊदी अरब अभी तक आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं हुआ है, लेकिन एक आमंत्रित राष्ट्र के रूप में संगठन की गतिविधियों में भाग लेता है। तो आप इस बात को भी याद रखना। तो ब्रिक्स की जो थीम है इस बार 2024 की वो क्या है? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। आपको फैक्ट के रूप में क्वेश्चन कर ले, मिलान के रूप में क्वेश्चन कर ले, या डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कर ले। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है इस बार का 16वां संस्करण है। कजान, रूस में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। स्थापना 16 जून 2009 में हुई थी और दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 में जो शामिल हुआ था। वर्तमान में जो है इसमें देखिए 9 सदस्य देश हैं, वो भी आपको याद होनी चाहिए कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो आपको हर तरह से जो है यहाँ से क्वेश्चन करना है। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2026। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2026 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये ग्लासगो में होने हैं, स्कॉटलैंड में, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए यहाँ पर जो है 6 खेलों को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। इन 6 खेलों को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, स्क्वैश और टेबल टेनिस, इनको शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप पिछला वाला राष्ट्रमंडल खेल देखें तो उसमें भारत को सबसे ज्यादा जो पदक मिले थे इन्हीं में मिले थे, ठीक है, इन्हीं में मिले थे। तो ये थोड़ा ठीक भी नहीं। अब देखो जब तक होगा क्या पता इनको शामिल कर ले, लेकिन अभी जो है करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ पर होंगे। तो आप याद रखना ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। और क्वेश्चन बन सकता है कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों में कितने खेल को प्रतिबंधित किया गया है? तो 6। उन 6 में से भी ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है।
तो हर तरह से जो है आपने क्वेश्चन तैयार करना है। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो उसकी वर्तमान अध्यक्ष बनी है विजया किशोर राहतकर। कौन बनी है? विजया किशोर राहतकर। ये 9वीं अध्यक्ष है इस बार, ठीक है, ये 9वीं अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला आयोग की। ये किसका स्थान लेंगी? तो रेखा शर्मा का जो है ये स्थान लेंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है 31 जनवरी 1992 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और प्रथम अध्यक्ष थी इसकी जयंती पटनायक, ठीक है, जयंती पटनायक जो है इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। अगला है संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक, ठीक है। तो इस बार देखिए 23वीं बैठक हुई है, कहां पर? इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो ये आपको पता है जब भी बैठक होती है एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो 23वीं बैठक हुई है 2024 में, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई है और भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है वो किया है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। अगला है इसमें 14वीं महारत्न कंपनी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 14 महारत्न कंपनियां हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कौन सी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वर्तमान में नवरत्न कंपनी की बात करें तो यह है 16। कितनी है? 16। अगला है 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024। तो देखिए 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन कहां पर हुआ है? लाओस में। कहां पर? लाओस में। अगला है ऑस्कर 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व। तो देखिए ऑस्कर 2025 में जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी वो कौन सी फिल्म है? तो आप याद रखना लापता लेडीज। ये किरण राव द्वारा निर्देशित है। तो आप याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लापता लेडीज के निर्देशक जो है वो कौन है? तो आप याद रखना किरण राव है। अगला हो जाएगा इसमें नए वायुसेना प्रमुख। देखिए आपको वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख, ठीक है, तीनों याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यूके ट्रिपल ने कई बार पूछा है। तो नए वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। थल सेना प्रमुख की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है ये थल सेना प्रमुख हैं। और नौसेना प्रमुख की बात करें तो वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। वर्तमान सीडीएस की बात करें तो दूसरे सीडीएस, ये दूसरे हैं, पहले जनरल विपिन रावत थे, ठीक है, उनके बाद ये दूसरे हैं जनरल अनिल चौहान। कौन? अनिल चौहान। दोनों ही जो है अपने उत्तराखंड से संबंध रखते हैं, याद रखना, ठीक है। जनरल विपिन रावत भी और अनिल चौहान भी दोनों जो है ये उत्तराखंड से संबंध रखते हैं और पौड़ी जिले से ही संबंध रखते हैं, ठीक है। तो दोनों उत्तराखंड से संबंधित है, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। अगला है भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत, ठीक है, हरिखात। तो ये आपने याद रखनी है कि भारत की जो दूसरी परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत, तो इसका नाम याद रखना है क्योंकि आपसे पूछ लेगा, कई नाम देगा उसमें और पूछ लेगा भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी इनमें से कौन सी है? तो आईएनएस अरिहंत है, ठीक है। और इसको भारतीय नौसेना में जो है शामिल किया गया, तो यही बात भी आप याद रखना, पूछ लेगा कि किस सेना में शामिल किया गया है, तो भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है। और भारत की जो प्रथम परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत है। कौन सी है? अरिहंत। और दूसरी अरिघात है। तो दोनों ही पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगला है, दोनों ही क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, यूके ट्रिपल को काफी पूछता है। 33वां व्यास सम्मान 2023 में किसको मिला? देखिए 24 वाला भी याद नहीं है, मतलब आए नहीं है अभी, ठीक है, तो ये हमें जो है 23 वाले ही याद रखने हैं। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो 33वां व्यास सम्मान 2023 जो मिला था, ये मिला था पुष्पा भारती को। इनका संस्मरण है यादें यादें और यादें। 33वां जो सरस्वती सम्मान 2023 मिला है, ये मिला है प्रभा वर्मा को। इनको मिला है? प्रभा वर्मा को मिला है। इनका उपन्यास है रौद्र सात्विकम। कौन सा है? रौद्र सात्विकम। तो गाइज ये थे देखिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपको यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस के जितने भी एग्जाम होने उन सभी के लिए करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है। देखिए डेली मैं आपको इसी तरह से करंट अफेयर्स दूंगा क्योंकि इससे जो आपको फैक्ट भी मिल जाएंगे और जो है किस तरह से क्वेश्चन आयोग पूछता है उसको भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ज्यादा आपको पता है, ज्यादा फालतू क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको करने में ही फायदा है। तो डेली जो है ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल
को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।